सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना और डायरेक्टर आलोक वर्मा को छुट्टी पर जाने के आदेश दिए गए हैं। नागेश्वर राव को अंतरिम डायरेक्टर बनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक पीएम के दखल के बाद ये फैसला किया गया है क्योंकि मामला बढ़ रहा था। इस बीच सीबीआई ऑफिस की 10वीं और 11वीं मंजिल को सील किया गया है। अमिताभ सिन्हा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमिताभ, आपको नहीं लगता कि ये फैसला करने में काफी देरी कर दी है सरकार ने, क्योंकि इसको लेकर के सरकार की काफी किरकिरी हो चुकी है और सवाल संस्था की साख को लेकर है? बिल्कुल, संस्था की साख को लेकर ही सवाल उठ रहे थे, इसलिए पीएम को सीधा हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि पिछले 1 साल से जो लड़ाई चल रही थी इससे न सिर्फ सीबीआई बल्कि सरकार की छवि पर भी सवाल उठ रहे थे और इससे काफी नुकसान हो रहा था अधिकारियों के लेवल पे। ऐसे में जब दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायतों का पुलिंदा जब सामने ला दिया, जब सीबीसी में अस्थाना जी ने शिकायत कर दी और आलोक वर्मा ने एफआईआर करवा दी, तो जाहिर तौर पर लग रहा था कि मामला हाथ से निकल रहा है और सीबीआई की पूरी जो इमारत है वो ध्वस्त हो जाएगी। ऐसे में प्रधानमंत्री ने सीधा हस्तक्षेप किया और दोनों अधिकारियों को छुट्टी पे भेज दिया है। बिल्कुल, और अमिताभ, हमने देखा था कि कल सीबीआई ने खुद ये माना था कि जांच की आड़ में यहाँ पर उगाही का धंधा चल रहा है, और ये जो बात सीबीआई ने मानी, ये आगे सीबीआई के लिए खुद मुश्किलें खड़ी करने वाली है। बिल्कुल, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले सीबीआई को पिंजरे में बंद होता यानी केज्ड पैरट कहा था। उसके बाद से ही लगातार सवाल उठते रहे हैं और बार बार सीबीआई के दुरुपयोग का भी सवाल उठाता रहा है विपक्ष। तो जाहिर तौर पर जब अधिकारी आपस में भिड़ जाए तो सीबीआई की पूरी छवि ध्वस्त होने का खतरा नजर आ रहा था, क्योंकि जब 2 शेष अधिकारी भिड़ेंगे ऐसे में सरकार की छवि पर भी नुकसान होता है कि इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर नहीं पा रही है सरकार। ऐसे में प्रधानमंत्री ने सीधा हस्तक्षेप किया है और सीबीआई डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर दोनों को छुट्टी पे भेज दिया। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए अमिताभ। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, राकेश अस्थाना, आलोक वर्मा छुट्टी पर भेजे गए हैं और नीतीश कुमार हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नीतीश, खबर ये भी है कि ये जो फैसला लिया गया है इसके बाद सीबीआई की 10वीं और 11वीं मंजिल को सील किया गया है। इस वक्त क्या हलचल है वहां पर? देखिए, ये खबर आ रही है सोर्सेज के हवाले से कि कल रात में, देर रात में ही जो कुछ कमरे हैं, पूरा 10th और 11th फ्लोर को सील नहीं किया गया है। कुछ जो स्पेसिफिक कमरे हैं जिसमें जो डायरेक्टर के लोग थे उनके आसपास का जो कमरा है उसको सील किया गया है। पूरे फ्लोर को सील नहीं किया गया है। इसके अलावा ये कार्रवाई जो है कल रात 2 बजे ही से चली, जैसे ही नागेश्वर राव जो कि 1986 बैच के उड़ीसा कैडर के आईपीएस अफसर हैं, उन्होंने एज ए इंटरिम डायरेक्टर का कल चार्ज लिया, तो कल देर रात से ही ये कार्रवाई जो है शुरू हो गई थी। कुछ कमरों को 10th और 11th फ्लोर पर सील किया गया है। किसी तरह की रेड नहीं है जैसा कि सीबीआई सोर्सेज का कहना है, लेकिन कमरों को सील किया गया है, ये खबर कंफर्म। बिल्कुल नीतीश, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर हमला बोला है। केजरीवाल ने लिखा है कि सीबीआई डायरेक्टर को छुट्टी पर भेजे जाने की क्या वजह है? किस नियम के तहत मोदी सरकार ने लोकपाल कानून के तहत चुने गए एक जांच एजेंसी के मुखिया के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं? मोदी सरकार क्या छिपाना चाहती है? नीतीश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, जो अरविंद केजरीवाल का ट्वीट सामने आया है और अब इस पर राजनीति हो रही है और तमाम विपक्ष के नेता सरकार पर हमलावर हैं। जी देखिए, जो सीबीआई एक इंस्टीट्यूशन है और इसमें काफी दिनों से जो देश की सबसे बड़ी प्रीमियर और प्रतिष्ठित जांच एजेंसी इसको माना जाता है, लेकिन इस पर जो है आरोप लगते रहे हैं कि वो जिस पॉलिटिकल पार्टी जो सरकार में रहती है उसके लिए वो काम करती है। तो जाहिर तौर से अभी पिछले काफी समय से जो टॉप लेवल जो है, टॉप एक्लियन जो सीबीआई का स्पेशल डायरेक्टर और डायरेक्टर के लेवल का, इन दोनों के बीच जो अगली स्पैट चल रहा था उससे गवर्नमेंट की छवि को नुकसान हो रहा था। सीबीआई जो है वो डीओपीटी के अंदर में आती है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो कि पीएमओ के अंडर में आता है। तो जाहिर तौर से इसकी वजह से सवाल जो है पीएमओ वगैरह पर भी उठ रहे थे। नीतीश, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि सरकार का अगला कदम क्या रहने वाला है? क्या दोनों ऑफिसर्स की भूमिका के लिए सरकार एसआईटी का गठन कर सकती है? देखिए, अभी दोनों के खिलाफ जो है जांच चल ही रही है। जो आलोक वर्मा है जो डायरेक्टर, वो जिनको कोर्ट स्लीप पर भेज दिया गया है, उनके खिलाफ सीबीसी की जांच चल रही है। और इसके अलावा राकेश अस्थाना के खिलाफ अभी सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया था, उनके खिलाफ भी जांच चल रही है। और उनके खिलाफ भी जो सीबीआई डायरेक्टर हैं थे, अर्शवाइल सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा, उन्होंने सीबीसी को कंप्लेंट की है। तो ये सीबीसी के फैसले पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। सीबीआई की जांच जो चल रही है, सीबीसी की जो जांच चल रही है, उसका क्या फैसला आता है, उसका क्या नतीजा निकलता है, उसके बाद ही इन दोनों ऑफिसर्स के फेट पर जो है फैसला हो पाएगा। बिल्कुल नीतीश, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका।